नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश धनखड़ हैं, जो जितने भी ज्वलनशील मुद्दे होते हैं सामाजिक सरोकार के, उन पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आजकल वो चर्चा में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर लगातार हैं। राजेश धनखड़ साहब हैं सवालिया निशान, न केवल चुनाव से पहले बल्कि अब चुनाव के बाद में है, लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इन सब बातों के पीछे वजह क्या है, इसलिए आज इनके पास है, हम आए हुए हैं। तमाम मुद्दों पर है, वो डिटेल से है, आज इनसे बात करेंगे। धनखड़ साहब, आप इस चुनाव के शुरुआत से ही ना केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि एक तरीके से ये कहें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को भी संदिग्ध या कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद तो आप और भी ज़्यादा आक्रामक हैं। क्या वजह इसकी है? परवीन भाई, सबसे पहले तो आपको आपके 90 डिग्री नहीं 99 डिग्री है ये आपका चैनल। आप भी हमारे की तरह बहुत सी कमियां उजागर करते रहे। मेरा आपको, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आक्रामक दीपेंद्र या भूपेंद्र के लिए नहीं, ना मेरी इनसे कोई दुश्मनाई है, ना मेरी इनसे मोहब्बत है जी। मैं 2005 में जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जब जाटों को लुटेरा लिखे, जब भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था। मैं 24 का प्रधान सूरत सिंह हम इसके पास गए, इसको कही कि भाई हुड्डा साहब, जाटों को एनसीईआरटी में लुटेरा लिख दिया, आपकी सरकार सेंटर में भी स्टेट में भी है। इसने ये जवाब दिया कि 5 लोग मुंह उठा के आ जाते हैं और पंचायत का नाम लेते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। जब सूरत सिंह ने इसको कही कि हाथ पकड़ के हुड्डा साहब, मैं वही सूरत सिंह हूँ, देवीलाल होका पानी बंद करके जात मार घेर दिया था, दिल्ली छोड़ के जिस दिन रोहतक में बढ़ागा उस दिन तेरा भी इलाज करूंगा। इन हाथ जोड़े, माफी मांगी। उस संघर्ष में इसने 0% योगदान नहीं दिया, हमने टिप्पणियां हटवाई। जब भी 2 साल तक मरा उस आंदोलन चला। 2019 में 16 में जब जाट आंदोलन होया तो मैं जज्जर धर्मशाला में था, 3 डेड बॉडियां मेरे पास थी, जबकि 16 फरवरी को दीपेंद्र हुड्डा मेरे पास यहाँ रात को आया था। और कौम के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। जब हमारे 32 लड़के गोलियों से मारे गए, जेल में चले गए, तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपना चेहरा छुपा के दिल्ली में जाके बैठ गया। 19 का चुनाव आया, फिर इसने ये हालत पैदा करी। 24 के चुनाव में ये करी। जब हमने भी अपनाया, इसकी हर बात पर संदेह होना शुरू हुआ, तो हमने भी अपने आदमियों से दिल्ली में अपने जुगाड़ बनाया और इसकी पूरी तसल्ली करी भाई ये क्या है। तो सारा कैलकुलेशन में 6 महीने से, आज आक्रामक नहीं हूं मैं, 6 महीने से एक बात कर रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा जब तक जिंदा रहेगा कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देगा। इसका 1 लाख करोड़ का करीब संपत्ति इसने 10 साल में जोड़ी थी। इसकी नज़र में सर्वे की था कि सिर्फ राजनीति में कांग्रेस में अगर कोई नेता हो तो दीपेंद्र हुड्डा हो, दूसरा जाट आगे नहीं आना चाहिए। रोहतक झज्जर का क्षेत्र का नहीं आना चाहिए। और झज्जर, रोहतक और सोनीपत पुराने रोहतक से बने हुए डिस्ट्रिक्ट है। झज्जर के लोग आने 55 साल तक इनके बाप दादा इनके दीपेंद्र को वोट दिया, इनको 11 बार सांसद चुना, परंतु इसने झज्जर के साथ विश्वासघात किया। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि बाप बेटा सामने आके जवाब दे दें बात का, कि जितना एनसीआर डेवलपमेंट का पैसा था वो रोहतक में लगाया। झज्जर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई आईएमटी बना के उद्योग क्षेत्र नहीं बनाया, कोई भी पीजीआई जैसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी, जिससे हमारे कम से कम 200 करोड़ रुपया हर महीने जो हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं किराया दे रहे हैं कमरे का। जो लड़कियां 3000 से ऊपर लड़कियां झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बाहर पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, और 200 करोड़ रुपया हर साल हॉस्टल हम दे रहे हैं। और उनकी बहुत गणा का जीवन खराब हो गया। कुछ समय को देखते हुए हम अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। मैं तो ये बात कहूँ कि जो लोग आज इसके 10-10 जो जामा मस्जिद के बकरे घूम रहे हैं, हाय हुड्डा होगा, दीपेंद्र शरीफ है, दीपेंद्र बहुत शरीफ है, हुड्डा झज्जर का भला कर दिया। अरे भला तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से हो। मरा तो तीनों चीज़ा भी इसने अंकुश लगा दिया।
जितना पैसा जब 2005 से 9 तक झज्जर डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में था, वो सारा पैसा इसने रोहतक में लगा दिया। झज्जर को क्या दिया? एक धुमा का प्रबंध, झाड़ली प्लांट, दूसरा एम्स जो झज्जर का, बेरी का, बादली का, दादरी का, कोसली का। मुझे आरटीआई लाके डाटा कटवा दो कितने लोगों की एंट्री है उसमें। हमारे लोग 200-250 लोग तो आपके डिगल टोल क्रॉस नहीं करते। उसके बाद ये हाल है। फिर भी लोग आंख मीच के भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान गा रहे हैं और ये हालत कर दी कि हमारे लोग बर्बाद कर दिए। अपनी पूंजी बचाने के लिए इसने पूरे पूरे जाट समाज को बेच दिया, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बेच दिया। किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत बेच दी, 32 जाट आंदोलन में बेच दिए। सारा का सारा अमित शाह के पैरा में जाके हाथ जोड़ के बैठा रहा पिछले 1 साल से कि भाई मेरा पेंडा छोड़ दो, मैं थारी सरकार बनवा दूं। इस चुनाव में भूमिका कैसे संदिग्ध मानते हैं आप, जो परिणाम आए हैं? संदिग्ध ये है कि इसने 30 सीटें बेची। सोना की सीट तो ज्वाइन बाद में कराया है और टिकट पहले डिक्लेयर कर दी। जो लोग 2-3 साल से इसकी मेहनत कर रहे थे, धक्का खा रहे थे, उनको तो टिकट भी नहीं दिया। ये सारा का सारा इसका एक पूरा षड्यंत्र था जिसमें दीपक बावरिया, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माखन और वेणुगोपाल तक इसमें शामिल थे। और सारा का सारा खरीद फरोख्त का टाइम था। नहीं, इस बार 75-70 सीट कांग्रेस की आनी थी और ये प्रदेश खुशहाल होना था। इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान बावरिया है। किस लिए किया गया है सब कुछ? नहीं, अपने ईडी से बचना था। नहीं देखा, केजरीवाल भी जेल में है, सोरेन भी जेल में है। जब ये सारा का सारा ये दान सिंह के ऊपर रेड पड़ी तो उसी दिन इसने समर्पित हो गया था, पैरों में जाके पड़ गया था। और इससे ज्यादा क्या करेगा? भाग तो मारे आपके फुटे, झज्जर के फुटे। 15 साल से विपक्ष में बैठे हैं और मैं तो चैलेंज करूं इस बात का कि झज्जर के 4 विधानसभा, 3 विधानसभा, एक तो चलो उन्होंने इंडिपेंडेंट जिताया, कि भूपेंद्र हुड्डा आज भी अगर हमारी सहानुभूति बरता है और बीजेपी की वफादारी भी हो जाएगी और हमारा भला भी हो जाएगा, 3 विधायक रिजाइन ले ले। और विधायकों ने भी खुद नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा कैसे सम्मानित आदमी ने झूठ बोली कि अब की बार हुड्डा सरकार बन रही है। एक रघुवीर कादयान को, भोकल को, कुलदीप वत्स को पड़ा हुआ वोट भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा। वो भूपेंद्र हुड्डा को थोड़ी गया, वो तो हमारा सारा गढ़ गंगा चला गया। चौधर के नाम पर झज्जर जिला हमेशा से इनके साथ रहा, इस चुनाव में भी साथ रहा। क्या ये झज्जर के लिए ये एक बड़ी गलती मानते हैं? चौधर किस बात की थी? चौधर होती तो 200 लोग हमारे कोई एम्बुलेंस में थोड़ी मरते। क्या दिया झज्जर को? एक चीज तो बता दो, आपके बच्चे से 200 करोड़ रुपया हर महीने बाहर कमरे किराया दे रहे हैं। एक IMT बना देता, को रेडी लगाता, को पर्टी लगा देता। अपनी सुसराट में इसने खरगोदाम IMT बनाई, वहां जमीन का रेट 15 से 20 करोड़ है और झज्जर में 30 लाख रुपया किला है। तो भेदभाव था क्या था? छोटराम यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में बनाई, महिला यूनिवर्सिटी खानपुर में बनाई जो सोनीपत में है। पहली महिला यूनिवर्सिटी देश की खानपुर में बनाई। और झज्जर में क्या बनाया भाई? ये लोग क्यों नहीं सवाल पूछते? और उसके बाद भी लोग ये कहें कि भूपेंद्र हुड्डा से अलावा झज्जर का कोई भला नहीं कर सकता। तो वो गांव में 5-5, 10-10 लोग इनके एजेंट हैं। अपने बच्चों को DSP थानेदार भर्ती कराने के लिए उन लोगों ने पूरे झज्जर का दुर्भाग्य करा। क्या इसके बाद हुड्डा साहब आपको लगता है विपक्ष के नेता रहेंगे या राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अब इसमें बदलाव है वो करना होगा? नहीं, राहुल गांधी और ये कांग्रेस अगर है कहीं तो इसको तो 6 साल के लिए कांग्रेस से काट देना चाहिए हुड्डा साहब को। हाँ, इतना बड़ा मूवमेंट 75 सीट 70 सीट जीतने की हालत में और कांग्रेस हालत में ला दी, तो इसको तो काट देना चाहिए। 2005 में भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 67 सीट थी। 2009 में 40 बच्ची, 2014 में 16 बच्ची। आज तक कभी बहुमत लिया इसने अपने नेतृत्व में? 4 चुनाव लड़े, 4 बार सेटिंग से चुनाव लड़े। कभी इंद्रजीत से हाथ मिला लिया, कभी बीजेपी से मिला लिया। अपने लड़के को स्थापित करने के लिए सारे झज्जर का माथा फोड़ दिया, बेरोजगार कर दिए लोग, दवाड़ा काट दिया झज्जर का।
और इनके मरने चाहिए जूत जबावट है। ईवीएम को लेकर सवाल ये निशान सब उठा रहे हैं झूठ है, दीपेंद्र सब हुड्डा। झूठ है। मारे कीड़े दूसरे आ जाओ। अगर ईवीएम खराब होती तो भूपेंद्र हुड्डा 70,000 से क्यों जीतता? बीजेपी सब तो पहले उसने खुद हराती। वो इस बात का भी जवाब दे दे। भाई किरण चौधरी इसने काट दी, बंसीलाल परिवार कोड था, इंद्रजीत इसने काट लिया, धर्मवीर इसने काट लिया, वीरेंद्र सिंह इसने काट लिया। अब शैलजा के पीछे लग रहा था, वो समर्पित थी इसलिए वो नहीं लग रही। अगर शैलजा भी राज की भूखी होती तो नरेंद्र मोदी जो 25 तारीख को उसने सीएम घोषित कर रहा था हरियाणा का, वो फिर भी नहीं गई। राजनेता कांग्रेस में भी है, ऐसी बात नहीं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए, या फिर हाईकमान कांग्रेस में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो ईडी सीबीआई से डरते और इस हरियाणा प्रदेश को बेचने का काम इन्हें कराया। ये दूसरा कमलनाथ है, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कराया, वो ही भूपेंद्र हुड्डा ने कराया है। आगे क्या भविष्य देख रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का? दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का क्या भविष्य है? जिस तरह से लोग परेशान होते जाएं, जूत मारते जाएंगे, और जूत खाना भी चाहिए उन्हें। जब झज्जर विधानसभा में, बादली में, बेरी में अपने जीजा ने घुमाता रहा कुणाल बादू ने, तो इसका मतलब ये था कि जनरल सीट हो जाता, अपने जीजा लड़ा दी थे, या बीचमारी कर दी। वही लोग 30-30, 35-35 साल से वही विधायक, दूसरा आदमी कोई नहीं। जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने सब कुछ इनके लिए धक्के खाए, जेल काटी, संघर्ष कराया, 750 किसान मरे, किसानों ने जब ये कि 10 सीट दे दे, तो भूपेंद्र हुड्डा जवाब था और किसी पार्टी से बात कर लो, मेरे पास कैंडिडेट बहुत है। किसी आदमी को बख्शा क्या? इसके लोग विधानसभा से पहले के बयान देख लो उठा के। ये सारा का सारा इसकी मिली भगत थी। इस चुनाव का 6 महीने पहले से अमित शाह और भूपेंद्र हुड्डा को पता था कि बीजेपी की सरकार बनवानी है। आदेश अमित शाह दे था, उस पर इम्प्लीमेंट भूपेंद्र हुड्डा करा था। हुड्डा के जो भी हुड्डा कहता, उदय भान और दीपेंद्र और जो इनका ये पिछलग्गू थे, ये लोग कर रहे थे, इसलिए बीजेपी सरकार बना गई। दुष्यंत स्पॉन्सर करा बीजेपी ने पैसे देके 19 में, सरकार बना दी। भूपेंद्र हुड्डा पैरोल पे छोड़ दिया। एक तो बाहर की बाहर भूपेंद्र हुड्डा पैरोल पे था अमित शाह की पे, ऊपर से राम रहीम जेल से पैरोल पे भेज दिया। 2 लोग पैरोल पे थे, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी है। ना ईवीएम खराब है, ये हमारे लोगों का कर्म खराब है। नहीं, आप काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जैसे अमित शाह के साथ हुड्डा साहब की सेटिंग थी, जो अमित शाह कहते वही हुड्डा साहब या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वही चीजें करते। इसका कोई आधार बताइए, कोई उदाहरण बताइए। उदाहरण ये कि आसान भाषा में, कि जनता को समझ में आए। आसान भाषा में ये है कि आप पिछले भूपेंद्र हुड्डा के बयान निकाल के देख लो। इन तो खुल के कहा अमित शाह मोदी मेरे दोस्त हैं। इन तो खुल के कहा है कि अमित शाह और मोदी मेरे दोस्त हैं, और इससे बड़ा उदाहरण क्या हुआ? नहीं तो ये 3 विधायक थे, इनके तीनों अब ईडी का रेड पड़ी और इसको छोड़ते रहे। एक दिन लाइनिंग चली थी टीवी पे, जब रात को जाके अमित शाह से समर्पित हो गया, पैर पकड़ बैठा, तो अगले दिन से वो लाइन बंद कर दी टीवी की। क्या किसी गुटबाजी को या टिकट सिलेक्शन को, क्या इन चीजों को नहीं माना जाए हार का आधार? कुछ गुटबाजी नहीं, इसने पहले से तय था कि शैलजा को भी दूर करना है, किरण को भी भगाना है। कांग्रेस किस तरह से हारे? भूपेंद्र हुड्डा ने सारे षड्यंत्र करके और इस कांग्रेस को हरवा दिया, और फिर किसान उसी जगह छोड़ दिए जो 2020-21 में धरने बैठे थे। किसानों का 750 लोगों की मौत का कोई औचित्य नहीं रहा। इसने बेच खाए सारे लोग। नहीं, ये कहा जा रहा है शैलजा नाराज थी इसलिए भी नुकसान हुआ, सरकार आ जाती है। शैलजा नाराज आपके बारे में कोई जाति टिप्पणी करेगा, माँ बहन की गाल बकेगा, इस तरह के भद्र बात करेगा, उसको 3 बार शैलजा ने वेणुगोपाल को फोन करा, उसने फोन तक नहीं उठाया। कभी भूपेंद्र हुड्डा 10 दिन तक उसको सम्मान तक नहीं दिया। जब बात सर से ऊपर चलेगी तो फिर उसको बहन बना बैठा। उसको नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी या मेरे लोगों को टिकट दे देगी, उपेक्षा सब रखते हैं। तो फिर कैसे वो कैसे करे? उसका क्या कसूर है? आप यहाँ मेरे पास आए और मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, हुक्का नहीं भरूंगा, उल्टा सीधा बोलूंगा, तो आप दोबारा आ जाओगे। इसका पूरा षड्यंत्र था ये तो सब शैलजा पे या किसी पे एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत। अब राहुल गांधी के पास फिर रास्ता क्या बचता है धनखड़ साहब? क्योंकि यहाँ तो अक्सर ये बात कही जाती है कि हुड्डा ही कांग्रेस है। क्या बिना हुड्डा साहब के कांग्रेस की कल्पना की जा सकती है हरियाणा प्रदेश में? 2005 में क्या हुड्डा कांग्रेस थी? बंसीलाल कांग्रेस से 12 साल चीफ मिनिस्टर है, क्या हुड्डा कांग्रेस थी?
भजनलाल राय जब कांग्रेस थी, हुड्डा थोड़ी था। पार्टियां सदा चलेंगी। जो जवान बच्चे हैं 20 साल से 30 साल के बीच के, उनको आगे लेके आवे। असली ग्राउंड का तो उन लोगों को पता है जो सुबह से शाम तक मेहनत करें। इन्हें के बेरा क्या वो वक्त आ चला है अब राहुल गांधी को बड़े बदलाव वो करने चाहिए? नहीं, राहुल गांधी ना करेगा, यूपी की तरह इंतजार करेगा। फिर 20 साल 50 साल कांग्रेस आओगी हरियाणा में, लोग तो दूसरा जगह देख लेंगे। राहुल गांधी का कोई यहाँ भैया थोड़ी है हमारा, अगर ब्याह मोड़ बूढ़े खुलेगा, अब उड़ा मोड़ ना खुले तो ब्याह ना होगा। क्या आम किसान समझ पाएगा हुड्डा साहब की इस तरह की संदिग्ध राजनीति? किसान समझ गया, कल चढ़ोने ने बयान दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा मंद बुद्धि है। सारे किसान रुका मारने लग रहे कि हमारी गलती हुई है। लोग इसके पहले नहीं समझ पाए थे इसका षड्यंत्र क्या है। अबे चौटाला से समझौता लोकसभा में हो रहा था जब इसने तोड़ा, विधानसभा में आम आदमी से हो रहा था जब इसने तोड़ा, शैलजा को इसने इग्नोर करा, किरण को इसने निकलवाया। तो पार्टी तो एक आदमी से नहीं चलती ना। बगीचा तो हो जिसमें सारे फूल खिले, ये फूल खिल गए। आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। और मैं तो कहूं छोड़ दो सारी बातें नहीं, अगर राहुल गांधी निष्पक्ष जांच कराना चाहे तो कर्नाटक में तेलंगाना में इनकी सरकार है, हुड्डा को, दीपेंद्र को, बावरिया को, वेणुगोपाल को और इनको ले जाए CIA मुड़ इनका इंटरोगेट करावे, या इनको मधुबन मशीन नाम दे दे, इनका नार्को टेस्ट करा दे, पता लग जाएगा सारे हालत। ये सब मिली भगत है और इन्हें ये काम करना था पहले। हम 6 महीने से रुका मार रहे हैं, लोगों को ना समझ में आओ मैं क्या करूं। नहीं तो लोकसभा का लड़का इसका सांसद था, MLA बीजेपी के जिता लेते, हमारे लोग जूती झाड़न का रात रह जाता। अब कौन करेगा झज्जर का काम? आज झज्जर बेसहारा है, कौन है रुखाड़ा? हम तो इससे हैं जैसे रानी गावड़ी अंडे अगर किसी खेत में बिड़ के को खा लिया ना लठ लागेंगे। हमारे पास बचा क्या है? हमारे को तो सब कुछ चारों तरफ से भूपेंद्र ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बर्बाद कर दिया झज्जर को। इनके चीफ मिनिस्टरशिप में हमारे हॉस्पिटल नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, IMT नहीं बनी, छुच्छवास का बेरी का बाईपास नहीं बनाया, डिगल का बता दो बाईपास बना हो, बराना का बना और किसी काम का बना हो। ये सब एक इसका पहले से षड्यंत्र था। इसके जो बाप ने कही थी झज्जर में, कभी बूझ रहे बतावे कि झज्जर तहसील में धुंध ले हम धुमा नहीं लगड़न दूंगा। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने तो सिद्ध कर दिया, बाप की तो बात पूरी करी ना। ये कोई नई बात नहीं, इनका पुराना सिस्टम है। ये बात बदल दी, हमारे साथ कर्तव्य होगा हो रहा नहीं। हम गुड़गांव, दिल्ली, भादरगढ़ के सबसे नज़दीक हम हैं दिल्ली बॉर्डर के, उसके बावजूद भी हम इतने पिछड़े हुए हैं जिससे मेवात से भी कमजोर हालत है हमारी। तो इसका जवाबदार कौन है? चुनाव तो इनको जिता रहे हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर ये रह गया, फिर इसका दोषी बीजेपी को बतावें या चौटाला को बतावें या समाजवादी को बतावें या और किसी को बतावें? जो वोट ले रहा है यहाँ घर घर जाके काजू खा रहा है, सोफे अब चूते टेके हैं, जिम्मेवार भी ये है। माल ये खाते हैं तो गाल भी ये खाएंगे, नासिन ने कराया। और झज्जर की 100% में चैलेंज ये कहूँ, झज्जर की जो बर्बादी, बेहाली और जो लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो कमी है, उस सारी की सारी बात का भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेवार है। अपनी ससुराल में IMT बना गया, खरखोदा में 3 यूनिवर्सिटी सोनीपत में दे गया, PGI दे गया, वहां से और हार भी करारी हुई है। नहीं वो समझदार। देखो, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होगा, लोग मानसिक तौर पर शिक्षित हैं। हाँ। तो उन्हें पता था। सांसद कांग्रेस का बना दिया, MLA बीजेपी के बना लिए। हम तो मेवाती तो हम है ना, कि कांग्रेस का सांसद, कांग्रेस का MLA, हुड्डा साहब की जय बोल और लो सवाद। फिर अगर आगे लोग इसी तरह साथ देते हैं, क्या आगे ऑप्शन है कोई इनका? किन का? चौधर के नाम पर, कि रोहतक की चौधर दोबारा से लेके आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा सरकार आएगी? अरे भाई, तुम अपनी चौधर लिया हो, जिसकी भैंस घर में काली सदा दिवाली, अपना MLA, अपना सिस्टम जता लो और अपना गुजारा कर लो, अपने बच्चे रोजगार से लाओ। और मैं तो यहाँ के लोगों को कहूँ कि बड़ी जनसभा करके और भूपेंद्र हुड्डा को बुला के इन तीनों MLA रिजाइन ले लो और अपने नए MLA चुन लो। और सेंटर के भी और नायब सैनी से भी हम तो एक बात कहा, भाई सैनी साहब तेरी सरकार बनाए, मोदी
तेरी बन रही है, कम से कम हम तो बेसहारा हो गए, हमारा ऐसा तरह कर देगा हमारे बच्चे जी जा। हम तो इस आने वाली सरकार को शुभकामनाओं के साथ एक हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि हमारे झज्जर में एक IMT, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल तो बना दो कम से कम, ताकि हमारे लोग एम्बुलेंस में ना मरे। आज गांव गए जवान बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है, क्या भूपेंद्र या दीपेंद्र ने कभी सवाल उठाया भाई हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, बच्चों के हार्ट फेल हो रहे हैं? आप लिस्ट देखो गांव में कितने बच्चे मर रहे हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं आप लोगों से। मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। और हरियाणा का जाट कौम में हिंदुस्तान लेवल पे सबसे खतरनाक अगर कोई जाट टम पैदा होया तो उस बीमारी का नाम दीपेंद्र हुड्डा है। ये शरीफ नहीं शिकारी है। हनुमान बेनीवाल को ये हरवाण चला जा, जयंत चौधरी को ये हरवाण चला जा। जब यहाँ को जाट उठता दिखे उसको ये दबा दें, कूण ये मरवा दें, लात ये मरवा दें, उसके खिलाफ षड्यंत्र ये कर दें। तो जो आदमी दीपेंद्र हुड्डा से बच गया, भूपेंद्र से बच गया, वो भस्मासुर से बच गया, वो जीतता रहेगा, राजनीति कर सके ना नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब तमाम बातचीत के लिए। ये राजेश धनखड़ साहब थे और हमेशा की तरह ही अपनी बेबाकी के लिए जो जाने जाते हैं, जो एक परिणाम आए हैं, क्योंकि काफ़ी सवालिया निशान हैं जो इसको लेकर लगातार उठ रहे हैं। क्यों इतना बड़ा किसान आंदोलन, रेसलर प्रोटेस्ट, अग्निपथ जैसी योजना, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, उनकी सुरक्षा का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, विकास का मुद्दा, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर भाजपा लगातार सवालों के कटघरे में थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के परिणाम आए हैं, बड़े सवालिया निशान ये लाजमी है कि हुड्डा साहब की रणनीति पर, उनकी राजनीति पर है, लगातार वो उठ रहे हैं। और धनखड़ साहब का तो मानना है कि सारा ये एक सेटिंग के तहत हुआ है, ईडी से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए, अमित शाह से सारा सेटिंग करके हैं वो, ये सारी चीज़ें हुई हैं। इनका ये मानना है कि इसे ईवीएम, कम से कम गुटबाजी या इन चीज़ों का नाम नहीं दिया जा सकता। ये सीधा सीधा सेटिंग का खेल था जो हुड्डा साहब ने अमित शाह के साथ है वो मिलकर किया। शुक्रिया।